परमेश्वर ने रखा हुआ है वो प्रेज़ द लॉर्ड पिछले रविवार को होना चाहिए था, लेकिन हालेलुया बाहर से परमेश्वर के ने एक व्यक्ति को भेजा, अपने जन को भेजा, उन्होंने अपना परमेश्वर के संदेश को लेकर आए। इस संदेश को मैं कुछ बातों को दिमाग में परमेश्वर मुझे डाल रहा था। एक बात आजकल बहुत चल रही है, मालूम है क्या? धर्मांतरण। क्या चल रहा है? धर्मांतरण। और दूसरा एक शब्द और है, धर्म परिवर्तन। हालेलुया। धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन। तो इसमें एक शब्द है, धर्मांतरण का अर्थ ये है धर्म में आमंत्रित करना, और धर्म परिवर्तन का मतलब है धर्म को बदल देना। अब सवाल उत्पन्न ये है कि क्या यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने आए या धर्मांतरण कराने के लिए आए? मैं धर्मांतरण शब्द तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी को धर्म में बुलाना, क्योंकि अगर जिसके पास धर्म नहीं है उसको किस में बुलाना? धर्म में बुलाना। और बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारा जो पिछला चाल चलन था वो बड़ा गड़बड़ था। एक वचन निकालेंगे, एफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ो और 23 वचन पढ़ो जी। 22 और 23 वचन जी पढ़े कोई जी। एफिसियों 4 का 22 और 23 वचन जी। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार हो जाता है उतार डालो। हाँ, एक वचन बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार। परमेश्वर कह रहा है यीशु मसीह में आकर आपको नया बनना है, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग सोचते हैं यीशु मसीह धर्म बदलता है। मैं आज बताना चाहता हूँ यीशु मसीह धर्म नहीं, स्वभाव बदलता है और जीवन बदलता है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बदलता है? स्वभाव बदलता है और जीवन बदलता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण हैं कि यीशु मसीह जीवन बदलता है। यीशु मसीह कभी धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह यहूदी पृष्ठभूमि में पैदा हुए और ताज जिंदगी यहूदी रहे। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा लेकर धर्म बदल जाता है, तो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो कौन हो गए? यीशु मसीह बपतिस्मा से पहले भी एक यहूदी थे, यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद भी एक यहूदी थे, और यहूदी पृष्ठभूमि में यीशु मसीह को इस संसार से चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्ग धाम में वास कर गए। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। हालेलुया। वही बात फिर मुझे मोबाइल की याद आ गई कि जब मोबाइल हैंग होने लगेगा तो आपको उसका पुराना डाटा निकाल उड़ाना पड़ेगा। हालेलुया। आज कई लोग यीशु मसीह में आ गए हैं, बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन पुराने डाटा को निकाला नहीं है। उन्हें अभी भी माँ बहन की अच्छी गालियां आती हैं, उन्हें अभी भी हालेलुया गलत शौक में पड़े हुए हैं, अभी भी वो बुराइयों में पड़े हुए हैं, अभी भी वो कहेंगे ऐसा बोलेंगे सेक्सुअल क्या नाम है, गलत आदत में बने हुए हैं, गलत टीचिंग में बने हुए हैं, गलत डॉक्ट्रिन में बने हुए हैं। यीशु मसीह में आकर अगर आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ तो आपका यीशु मसीह में आना व्यर्थ है। हालेलुया। आपका यीशु मसीह में आना व्यर्थ है मेरे प्रियो। अगर आपका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, आप मेरे साथ निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 26 से लेकर 35 तक में कहानी है। वो 26 से 35 की जो कहानी है वो आप पढ़िएगा, मैं आपको मुँह जबानी बताता हूँ। ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक बार गिरे सैनियों के देश में पहुंचे। यीशु मसीह जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी। क्या थी? दुष्ट आत्माएं थी जी। और दुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? कोई बताए? कितना? सेना थी उसके अंदर, और सेना का मतलब है 6000 दुष्ट आत्माएं। कितनी? कितनी? एक आकर उधम मचा दिया पादी साहब, एक ही आई है, और जब भी पैसा दुआ करते हो कहते मैं फलानी हूँ, वो एक ने उधम मचा रखा है। उसके जिंदगी में कितनी थी? 6000। कम है क्या? अरे कम है। किसी के अंदर 6000 दुष्ट आत्मा आ जाए कम है क्या?
वो 6000 दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति था। और कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब गिरसोनिया के देश में पहुंचे, उस गलील के सामने है, लिखा हुआ है वहां पर एक मनुष्य मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और वो ना कपड़े पहनता। 6000 ने कैसे उसका दिमाग खराब कर दिया, कैसा कर दिया? वो कपड़े नहीं पहनता है, ऐसा लिखा हुआ है। वो इसका मतलब मादक जात नंगा रहने वाला व्यक्ति है, कपड़े नहीं पहनता और ना घरों में रहता, वो कब्रों में रहता है। कहां रहता है? कब्र थी उस जमाने में, आज भी टूटी फूटी कब्रें हैं गुफानुमा। वो जाता, मादक जात नंगा होता और कब्रों में जाकर छिप जाता। ऐसे कई दुष्ट आत्माएं होती हैं, लेकिन इसके अंदर तो 6 थी। एक बार मैं पपुआ एक गांव में गए, चंदौस के सामने कोई गांव है क्या है? तो थोड़ी याद नहीं आ रहा मुझे। चंदौस में एक गांव है, वहां पर मैंगोरा 10 तारीख मैंगोरा गांव। और वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे ही हम वहां पे गए, एक व्यक्ति था, हमने जैसी दुआ करने शुरू करी, जैसी दुआ शुरू करी और वो कपड़े उतारना शुरू करता, वो नंगा हो जाता, महिलाएं भाग जाती, ऐसी दुष्ट आत्मा थी। और हमें वहां पर आमंत्रित किया गया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लोग मालूम है क्या सोचते हैं दुष्ट आत्मा निकालने के लिए? मुझे बार बार वो पप्पू भाई से कह रहे थे, गुरुजी ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पप्पू भाई बोलने लगे मैं पास्टर नहीं हूँ, ये पास्टर है, इनसे बात करो। वो मेरी तरफ देख रहे, ये नाटा सा लड़का, ये काला सा लड़का, और भारी भारी मूछे रखने वाला लड़का, ये क्या निकालेगा? फिर वो कह रहे नहीं पास्टर नहीं होगा, छोटा सा लड़का है। फिर वो पप्पू भाई से बातें करे, पप्पू भाई ने बोला ये नहीं। फिर मैंने बोला निकालने वाला यीशु है, हालेलुया। और हम प्रार्थना करके आए, वो व्यक्ति हालेलुया चंगाई पाया। यहाँ पर भी ऐसे सीन है कि यीशु मसीह जगह पर गए और वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर 6000 आत्माएं थी और 6000 आत्माओं ने उसका दिमाग खराब कर रखा था, उसका घर परिवार बिगाड़ रखा था, उसके बीवी बच्चे उससे दूर हो गए थे, उसके घर के लोग, कलाम में लिखा हुआ है कि वो लोगों को पत्थरों से मारता था और अपने आप को भी पत्थरों से और घायल हुआ करता था। ऐसा लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि ये बाइबल में मत्ती 8 में भी लिखा हुआ है, मरकुस 5 में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि वो कब्रों में रहा करता था, मादक जात नंगा। और आगे पढ़ेंगे तो 28 वचन में पढ़े, क्या लिखा हुआ है? किसी ने निकाल लिया तो जी। वह यीशु को देखकर चिल्लाया। वो जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे और यीशु मसीह देखकर उसको, यीशु मसीह पर को देखकर चिल्लाया और क्या बोला? उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा। कौन बोल रहा? वो नहीं बोल रहा, दुष्ट आत्माएं बोल रही है। उसके अंदर यीशु मसीह के सामने जब निकला तो दुष्ट आत्माएं गिर गई यीशु मसीह के चरणों में, 6000 दुष्ट आत्माएं, और कहने लगी, हे क्या बोलने लगी? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, तू मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे पीड़ा। यीशु मसीह तो उससे कुछ कह भी नहीं रहे। यीशु ने देख लिया, उसने देख लिया, यार ये तो परमेश्वर आ गए। परमेश्वर प्रभु जी देख, मुझे देखो, हम तो 6000 रह रहे हैं, हमें मिलने को जगह नहीं मिली थी। हम चाहते तो सब में एक बस जाते, 6000 लोगों को परेशान कर लेते। हम 6 को तो नहीं कर रहे, हम 1 को ही कर रहे हैं और 6000 एक में है। और यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, उसने ईश्वर की तरफ देखा और उसने बोला, वो क्या विनती करता है? मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए वो बार बार प्रबल होती थी और इसलिए लोग उसे सांकलों और बेड़ियों में बांधते, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता और दुष्ट आत्मा उसको जंगल में भगाए भगाए फिरती थी। आज आपको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, दुष्ट आत्माएं भगाए भगाए फिरती है। अगर आप भागे भागे फिर रहे हैं तो इसका मतलब आपको दुष्ट आत्मा भगा रही है। हालेलुया। आप एक जगह ठहर गए हैं तो आप समझ लीजिए सही जगह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप भागने का नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर लोग सोचते हैं इधर आ गए, इधर दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, अब ऐसा करेंगे हम आगरा चले जाएंगे, आगरा दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, हम पंजाब चले जाएंगे, फरीदाबाद चले जाएंगे, इनके पास चले जाएंगे, उनके पास चले जाएंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं दुष्ट आत्माएं तो भगाई फिरती है, तू भागता रहे कहीं भी, दुष्ट आत्माएं तो यीशु मसीह निकालेगा। हालेलुया। मैं कई बार लोगों से बोल चुका हूं, दुष्ट आत्मा यीशु निकालेगा, सैमुअल नहीं निकाल सकता। हालेलुया। सैमुअल क्यों नहीं निकाल सकता? मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अपने बाल भी पैदा नहीं कर सकता, दुष्ट आत्मा क्या निकालूंगा? हालेलुया। यीशु मसीह निकालेगा, यीशु मसीह निकालेगा। आप यीशु के पास आए, आप भागे भागे ना फिरें, आप चर्च में ना भागे, कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी ये डेरा, कभी ये डेरा, आप चर्च ना घूमे, आप यीशु के चरणों में बैठ जाएं। और वचन में लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह के पास आया।
बोला प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उसके पास गए, यीशु मसीह ने उसको, वचन में लिखा हुआ आज्ञा दे रहा था यीशु मसीह आज्ञा दे रहा था। दुष्ट आत्मा कह रही थी मेरा समय नहीं आया, मुझे यीशु मसीह परेशान मत कर। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसे आज्ञा दी, और वचन में लिखा हुआ है कि 29 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यद्यपि लोग उसे सांकलों बेड़ियों में बांधते। कैसी स्थिति होगी? एक व्यक्ति है, जवान है, मारूजात नंगा है, और उसके हाथ भी बंधे हैं, पैर भी बंधे हैं। उसके घर वाले भाग गए होंगे, मैं कहता हूं 20 बच्चे भाग गए होंगे उसके, जरूर, अगर होंगे तो भाग गए होंगे। अगर उनको हाथ पैरों में बांध कर अगर घर में रखने की कोशिश कर रहा होगा तो निश्चित उसका पिता होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक गवाही को, एक व्यक्ति को देखता हूँ, मैं अलीगढ़ में एक व्यक्ति को देखता हूँ। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है। कभी आप जाना चाहो, आप सुरक्षा विहार में चुअरपुर में चले जाना, शाम को 6-7 बजे करीब जाना, 1 घंटे बैठे रहना। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, तकरीबन होगा 80 साल का। एक उसका बेटा है, वो ऐसी होगा 55-60 साल का, 55-60 साल का बेटा है, 80-85 साल का बुजुर्ग है। और वो बेटा पागल है, कमजोर है, लेकिन बुजुर्ग बहुत कमजोर, 85 साल का बुजुर्ग तो कमजोर होगा, नेचुरल है। और वो 85 साल का बुजुर्ग अपने 60 साल के बेटे को लेकर पैदल पैदल हाथ पकड़ कर ले जाता, बेचारे पे चला नहीं जाता। लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं कभी कभी जाता हूँ, अपनी वाइफ से कहता हूँ, एक बार मैं उसको भी बता रहा था कि मैंने बोला देख, हो सकता है कि बीवी चली गई हो छोड़ के इसको, इसकी सेवा कौन करेगा, इसके बच्चे भाग्य हों, लेकिन पिता तो पिता है, पिता मरने वाला है 85 साल में भी, तब भी उसका हाथ पकड़कर आप चले जाइएगा अलीगढ़ में बन्ना देवी के पास चूहरपुर है, वहां पर सिद्धार्थ नगर जवाहर कॉलोनी है, वहां पर एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा। एक पिता अपने 60 साल के बच्चे को लेकर मूवमेंट कराते हुए मिल जाएगा। हालेलुया। ये मालूम है जब दुष्ट आत्माएं भगाती हैं, हालेलुया, पिता कोशिश करता है उसको घर में रखने के लिए, लेकिन फिर भी ये जंगल में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। और वचन में लिखा हुआ है उसके अंदर सेना थी, और सेना यीशु मसीह ने डांटा और वो सेना निकल गई। हालेलुया। जो आज का वचन है वो बदलने के ऊपर है। वो सेना, और जब सेना निकल गई उस आदमी की, उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, तो उसने क्या किया? उन्होंने बोला अब तो दुष्ट आत्मा निकल गई है, अब चर्च जाने की जरूरत क्या है, अब तो दुष्ट आत्मा निकल गई है, अब तो बड़ा फायदा हो गया है, बीमारी ठीक हो गई है, अब जाने की जरूरत क्या है, प्रार्थना करने की जरूरत क्या है, अरे दान दे दो, कहानी खत्म करो। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसके बच्चे को प्रेज़ द लॉर्ड मिर्गी के दौरे पड़ते थे धनीपुर मंडी से, और हमने प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने चंगाई किया, वो ठीक हो गया। वो मेरे पास आके कहता है मैं ठाकुर जाति का व्यक्ति हूँ, और देखिए मैं यीशु मसीह को मान नहीं सकता, मैं दिल में मानूंगा, तुम पैसे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। हालेलुया। पकुआ याद दिला रहे, हम तो घर पे हुए थे। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड, वो और मालूम वो उसके पास एक बहुत बड़ा लॉज है, बहुत बड़ा लॉज है उसके पास, मैं लॉज का नाम बाद में बता दूंगा। हालेलुया। और मालूम में क्या है, वो व्यक्ति ने बोला हम यीशु ठीक होने के बाद हम यीशु मसीह को बस दान ले लो, कितना लेना है। हालेलुया। एक नगला कलार में एक और व्यक्ति था, शर्मा जी, उनका हाथ नहीं उठता था, तेल वाले बाबा के यहाँ से गए थे और वो हाथ तेल लेके आए थे, हम उनके घर पहुंच गए। मैंने बोला यीशु मसीह ने तुम्हें ठीक किया है, यीशु मसीह के चरणों में आ जाओ। वो कह रहे साहब देखो तुम्हें जितना दान लेना 10,000 20,000 ले लो, लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद मत करो। यहाँ पर यीशु मसीह आया, 6,000 दुष्ट आत्मा निकाली। आपको मालूम है 6,000 दुष्ट आत्मा का मतलब क्या है? एक इंसान के अंदर पता ना कितने प्रकार की दुष्ट आत्माएं रहती है। हालेलुया। अगर मैं बताऊं, झूठ बोलने वाली आत्मा है, बुराई करने वाली आत्मा है, कानाफूसी करने वाली आत्मा, जलने वाली आत्मा। एक मैं आपको चुटकुला बता रहा हूं। एक चुटकुला इस प्रकार करके, एक आदमी ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब मेरे बड़ी जलन सी हो रही है, कुछ मुझे दवाई दे दो, बड़ी जलन हो रही है, कुछ दवाई दे दो। डॉक्टर ने बोला अच्छा मैं आप ये गोली खाएंगे दवाई? उन्होंने नहीं साहब एक गोली खाने के बावजूद मेरी जलन नहीं जा रही। उसने बोला बोतल चढ़ा दूं, कोई इंजेक्शन लगा दूं? उन्होंने बोले साहब इंजेक्शन लगा दो, कुछ भी कर दो, मेरी जलन नहीं जा रही। उन्होंने बोली आखिर ये जलन होती क्या है, तुम चिकना ज्यादा खाते हो, मीठा ज्यादा खाते हो? उन्होंने बोला नहीं, मेरा पड़ोसी कार लेके आ गया, मुझे जलन बहुत हो रही है। वो वाली जलन नहीं जा रही। ये आत्माएं हैं जो इंसान के अंदर है और लोग मानने को तैयारी नहीं कि हमें दुष्ट आत्मा है। बुरा देखने वाली आत्मा, बुरा चाहने वाली आत्मा, दोष लगाने वाली आत्मा,
झूठ बोलने वाली आत्मा, कितनी प्रकार की आत्माएं हमारे अंदर है। और यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने बोला जितनी अंदर है निकल जाओ। तो कह रहे नहीं प्रभु जी, हम पूरे नहीं बदल सकते, हम पूरे नहीं बदलेंगे यीशु मसीह। हमारा नाम तुम है, प्रेज़ द लॉर्ड, है हमारा नाम तुम मोहनलाल से मॉरिस कर दो, अंग्रेज वाला ईसाई बना लो। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, बांदा में। और एक व्यक्ति कि प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने बोला मेरा नाम पास्टर, उसने बोला मेरा नाम पास्टर सैमुअल है। मैंने बोला पास्टर सैमुअल? उन्होंने बोला आप मेरे गांव में आना। और मैं गांव में ढूंढता रहा, सैमुअल नाम का कोई पादरी है, सैमुअल नाम का पादरी है, कोई नहीं मिला गांव में। बाद में मुझे मालूम पड़ा, उसने बताया कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल भी हूँ। तो मैं एक स्कूल के पास गया, मैंने बोला सैमुअल नाम के एक पादरी साहब है, वो प्रिंसिपल भी हैं। उन्होंने बोला सैमुअल नाम को तो कोई ना है, हाँ श्यामलाल नाम को तो है। और मैंने बोला वो श्यामलाल से मुलाकात करा दो। उस श्यामलाल जी के घर ले गए। मैंने बोला यही तो पादरी सैमुअल है। उसने बोला देखे मेरा नाम मैंने बदल लिया। मैंने बोला जीवन बदला नहीं बदला? मैंने उसे एक ही बात बोला, ये दुष्ट आत्मा है ना अंदर घुसी हुई, ये निकल नहीं रही। और वचन इस प्रकार बताता है मेरे प्रियो कि उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी और दुष्ट आत्मा बैठी हुई थी। आज बहुत से प्रचारकों के अंदर, पादरियों के अंदर दुष्ट आत्मा बैठी हुई है। बहुत से लोगों के अंदर व्यभिचार की आत्मा बैठी हुई है। बहुत से आदमी के अंदर ऐसी जलन की आत्मा बैठी हुई है कि आपको फलते फूलते देखना नहीं चाहते। बहुत से आदमी के घमंड की आत्मा बैठी हुई है और नाना प्रकार की आत्माएं थी। ये 6000 आत्मा इसके अंदर। आपके अंदर कितनी है घर जा गिनना, आपके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं हैं घर जाके गिनना। और ऐसा लिखा हुआ है कि वो 6000 दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह ने डांटा और उन्होंने बोला प्रभु जी क्या दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है? नहीं कर रही। हालेलुया, सुन रहे हैं आप? दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से क्या करे? प्रभु जी हमें मत निकालो, प्रभु जी अभी हमारा समय नहीं आया, तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब दुष्ट आत्मा प्रार्थना कर रही है। आप कितने लोग प्रार्थना करते हैं घर में? दुष्ट आत्मा भी प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं यीशु एक वचन अगर आप निकालेंगे, याकूब की पुस्तक निकाले कोई व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब निकाले, याकूब इब्रानियों को बाद मिलेगा आपको। और प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका 2 अध्याय जी। दुष्ट आत्मा के विषय मुझे याद आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को मिल जाए जल्दी पढ़ो। 19 है ना? हाँ पढ़िए कोई जल्दी। हाँ लिखा हुआ है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसका मतलब दुष्ट आत्मा विश्वासी है। दुष्ट आत्मा कौन है? विश्वासी है। आप बोल रहे विश्वासी है? आप बोल रहे विश्वासी है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल रहे विश्वासी है, दुष्ट आत्मा कह रही है मैं भी तो विश्वास करती हूँ, तूने मेरा विश्वास ना देखा, ठीक है? मैं तो थरथराती हूँ यीशु मसीह के नाम पे। मैं तो बोलता यीशु के नाम से निकल, मैं कभी निकल जाऊंगी। और तुम विश्वासी कैसे हो कि तुम दुआ करने आते हो और दुआ करने के बाद चुगली करने तैयार हो जाते हो? तुम विश्वासी कहते हो, तुम नकली विश्वासी हो। दुष्ट आत्मा कह रही है मैं असली विश्वासी हूँ। हालेलुया। तुम बहकाए में आ जाते हो, दुष्ट आत्मा कहती है मैं बहकाए में नहीं आती। दुष्ट आत्मा क्या बोल रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, पढ़ो कोई, एनीबॉडी प्लीज पढ़े कोई। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा के विश्वास में और इंसान के विश्वास में क्या फर्क है? कोई बताए? दुष्ट आत्मा के विश्वास में और इंसान के विश्वास में क्या फर्क है? इस इंसान विश्वास तो करता है पर खुदा से डरता नहीं है। दुष्ट आत्मा विश्वास भी करते हैं और थरथराते भी है खुदा के नाम पे। इसका मतलब डर भी है उनके अंदर। तो यीशु मसीह ने कहा, ये दुष्ट आत्मा दुआ कर रही है यीशु मसीह से, प्रभु मुझे मत निकाल, प्रभु मुझे मत निकाल। यीशु मसीह ने उनको बोला निकलने के लिए। तो वो यीशु मसीह के दयालु है।
उन्होंने यीशु दुष्ट आत्मा पे भी दया कर दी। क्या दया कर दी उसने बोला प्रभु जी, प्रार्थना उसने की कि हमें मत निकाल, हम तुझसे विनती कर रहे हैं कि हमें क्या कर। वहां पर सुअरों का बड़ा झुंड चल रहा था, तो उन्होंने विनती क्या की कि हमें उसमें घुस जाने की आज्ञा दे दे। उसने किसकी प्रार्थना सुनी यीशु ने? देखो एक अगर देखा जाए तो, और वचन में लिखा हुआ है वो सुअर के अंदर दुष्ट आत्मा चली गई 6000, और वो सुअर भी डूब के मर गए। अब ये तो हो गई कहानी खत्म होता। अब नई एक कहानी है। वो नई कहानी क्या? 35 वचन पढ़ो जी। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले। यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। अब एक बात देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसी उस व्यक्ति की दुष्ट आत्मा निकली वो यीशु मसीह के साथ संगति करने लगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में चमत्कार हुआ है, दुष्ट आत्मा निकली है और आप संगति नहीं कर रहे, आपके जीवन में बदलाहट नहीं है, ये यीशु मसीह ने इस आदमी का जो जिसमें 6000 दुष्ट आत्मा थी, क्या धर्म बदला? ये जीवन। हेलो, क्या बदला यीशु ने? यीशु मसीह ने बोला 6000 दुष्ट आत्मा निकल गई है तेरे अंदर से, अब तू चर्च जाया करियो, अब तू प्रार्थना किया करना, अब तू ईसाई बन जाना, अब तू आपके बाद तुझे ईसाई बनना है, अब तू 6000 हो सकता है तुझे पास्टर भी बनना पड़े, तुझे ईसाई बनना है, पास्टर बनना है, मेरा चेला बनना है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने तो एक व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो निकाल दी और कुछ नहीं कहा यीशु ने। वचन में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे उस पूरे इस चैप्टर में, यीशु मसीह ने उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर से एक बात आई, दिल से एक बात आई कि जब मेरा जीवन बदल गया है, अब मैं यीशु के चरणों में ही जीवन बिताऊंगा। जिसका जीवन बदल गया है ना, वो यीशु के चरणों में ही जीवन बिताएगा। उसका एक आगे क्या लिखा हुआ 35 में, लोगों ने ये सब कुछ हुआ था देखने के लिए निकले, लोग देखने के लिए तमाशा निकले, और जब उन्होंने यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकली थी, यीशु के पांव के पास बैठे देखा। कहां? पांव के पास का क्या मतलब है? बिल्कुल यीशु के करीब आ गया। आपके जीवन में बदलाहट हुई है तो क्या आप यीशु के कितने करीब आ गए हैं? कितने? वो यीशु के करीब आ गया, और कलाम में लिखा हुआ यीशु के पांव के पास बैठ गया। और बैठ कर एक बात और है, लोग के अंदर एक बुराई बता रहा हूं, लोग के अंदर, और लिखा हुआ है यीशु के पांव के पास कपड़े पहने हुए बैठा था। पहले कैसा था? अभी क्या है? और दूसरा लिखा हुआ सचेत अवस्था में। सचेत मतलब पहले होश में नहीं रहता था, अब क्या है? तो कपड़े पहने हुए होश में जब लोगों ने बैठे हुए देखा तो क्या लिखा हुआ है? पढ़े, क्या लिखा हुआ है? जब कपड़े पहने हुए और सचेत अवस्था में देखा है तो क्या हुआ है? पढ़े प्लीज। हाँ, क्या लिखा है? यीशु के पांव के पास कपड़े पहने हाँ, सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। लिखा लिखा हुआ है वो डरना कब चाहिए था? कपड़े पहने हुए नंगा डरना कब चाहिए था? वो पत्थर मार रहा था या अच्छी तरीके से बैठा हुआ है? कैसे? जब पत्थर मार रहा था, नंगा था, तब डरना चाहिए। लेकिन इंसान कैसे? प्रार्थना में बैठोगे, यीशु मसीह के पास बैठोगे, तुम बड़े यीशु मसीह के भक्त हो रहे हो, तुम तो साथ मुझे लगा धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है, और तुमसे उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे। और जब तुम दारूबाज होगे, जब तुम चिलम पीते होगे, जब आप अय्यासी करते होगे, जब किसी की लड़की को लेके भाग जाने वाले होगे, तो कुछ गड़बड़ करने वाले होगे, बोलेंगे कोई बात ना, दुनिया ही ऐसी है, कोई बात ना, दुनिया ऐसी है? जब लाखों रुपए आपने दारू में खर्च कर दिया होगा, और उसके बाद जब चर्च में आ जाएंगे, चर्च में लेके आएंगे आप 100 रुपए 500 रुपए, तो कहें बहुत ज्यादा ले ले, मैं तो 100 रुपया। भगत के पास जाओगे 5000 है। कई बार मैंने क्या होता है, दान पेटिका में 10-10 के बहुत फटे नोट आए थे, मैं बच्चों को बांट देता हूँ। मेरे बच्चे इंतजार करते रहते कि कोई फटा ही नोट आ जाए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। बच्चे कह रहे हैं, एक बार हम दान गिन रहे थे तो एक फटा नोट निकल आया। आमद कह रहा है मैं लूंगा, टल्ली भर कह रहे मैं लूंगा, तो कह रहे इंतजार करेगा तो और निकलेगा। सच बता रहा हूँ मैं आपको। हालेलुया। आमद करते नीचे सच बता रहा हूँ इस बात के लिए। हम लोग क्या, हम लोग तब नहीं डरते
कब डर जाते हैं? मनुष्य कब डर रहा है? जब आप सुधर जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह सुधारने आया है, बिगाड़ने नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा, कई पास्टरों की गवाही सुनी है। मैं लोगों की गवाहियां सुनते रहता हूं और उनकी गवाहियों में कहीं धर्म का जिक्र नहीं आता। एक व्यक्ति और था जो बड़ी, अगर गलत शब्दों में कहूंगे तो ऐसा बोल देंगे लोग, अब बड़ी हराम की खा रहा है, और उसका नाम जकई है। और लूका 19 में लिखा हुआ है कि लोगों से अनावश्यक रूप से वो ले लिया करता था। इनकम टैक्स ऑफिसर था, रुपए ठहराए 10 और वो ले रहा 100। वो कह रहा है मैं इनकम टैक्स को छापा नहीं मारूंगा, तू ऐसा कर, मुझे बता दे कितने 10 लाख दे दे, रफा दफा कर दे मामला। कई बार ऐसा हुआ है, ज्यादा बड़े फैक्ट्री वाले लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, उनके पास, अरे साहब हम इनकम टैक्स का छापा मारने के लिए आए हैं, अरे साहब ऐसा कर, कुछ रफा दफा कर दे मामला लेके। ऐसा व्यक्ति जब वचन में उसके अंदर क्या थी, लूका 19 में क्या लिखा हुआ है 3 पद में, कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। हालेलुया। आज पहले तो दुष्ट आत्मा वाले यीशु मसीह बहुत आते हैं, परेशान वाले बहुत आते हैं, दूसरे ऐसे भी आते हैं। हम देखा तो सही यीशु मसीह में है क्या है, और वो यीशु मसीह को देखने आया था। बस क्या आया? और वचन में लिखा हुआ देख नहीं पा रहा था यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है वो नाटा था और यीशु मसीह को भीड़ ने घेर रखा था, और वो उछल उछल कर देख रहा, और यीशु मसीह इधर कौन है, अरे दिखाई ना दे रहे यार। तो पता चला कि यीशु मसीह आगे इसी रास्ते जाएंगे। वो दौड़ा और दौड़ा और दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब आपको देखिए, यीशु मसीह को देखने के लिए ये भी दौड़ लगा रहा है। ये यीशु मसीह को देखने के लिए दौड़ लगा रहा है ताकि स्थिर हो सके। दुष्ट आत्मा वाला इधर उधर भाग रहा है, यीशु मसीह को देखने के लिए, स्थिरता के लिए इसने एक मकाम चुना। यीशु को देखने के लिए एक मकाम ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोलेंगे इस मकाम से नहीं दिखाई दे रहा, इससे ऊंचा, इससे ऊंचा, इससे ऊंचा, इससे ऊंचा। यीशु मसीह को देखने के लिए एक मकाम। और आप देखिए गूलर का पेड़ ज्यादा ऊंचा नहीं होता। गूलर का पेड़ देखा किसी ने? बरगद का पेड़ ऊंचा होगा और बड़े बड़े पीपल का पेड़ ऊंचा हो जाएगा, नीम का पेड़ भी ऊंचा मिल जाएगा, आपको गूलर का पेड़ ऊंचा। इसका मतलब एक ऐसी संगति में गया जकई जो गूलर का था, नाटा व्यक्ति था, बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ नहीं पाता, तो गूलर के पेड़ पे जाकर चढ़ गया और बैठ गया। यीशु मसीह उस रास्ते से होकर जा रहे हैं। एक ऐसा खराब व्यक्ति जो 2 के 4 कमाता रोज। कल एक व्यक्ति से, परसों एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, व्यक्ति से बात हुई तो कह मैं आपको क्या बताऊं अपने बारे में, मैं रोज डेली घर में जाता हूँ, 50-60 हज़ार रुपए लेके जाता हूँ, अभी भी 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मैंने उससे पूछा कैसे कमाता है, उसने बताया अवैध तरीके से कमाता हूँ। वैसे ही वो जकई है, वैसे ही वो जकई है, अवैध तरीके से लोगों को लूटता खसोटता। और वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह जैसे ही उस गूलर के पेड़ के पास गए, यीशु मसीह ने ऊपर देखा उठा के नजर, और ने बोला ए जकई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में खाना खाना है। यीशु ने क्या बोला? ऐसा बोला यीशु मसीह ने, तू पापी है, तू शराबी है, तू ये। यीशु मसीह ने क्या बोला? ए जकई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में भोजन करना है, खाना खाना है। जकई खुश हो गया। क्यों? जकई ने बोला इसे कैसे मेरे नाम को मालूम है, ऐसे मेरे नाम के विषय में कैसे मालूम है? हालेलुया। आपको मालूम है कई परमेश्वर के साथ डीजे दिनाकरण अंकुर नोएडा बहुत से लोग हैं, वो नाम लेकर बुलाते, भाई फलाना व्यक्ति आ जाओ, उसके प्रभु तुम्हारे नाम को जानता है। आप ऐसे नहीं बैठे हुए, आपके नाम को वो जानता है, उसने आपको बुलाया हुआ है। हालेलुया। और मालूम क्या हुआ? ये जकई को उसने नाम लेकर बुलाया, और जकई ने क्या बोला? अगर 19 अध्याय अगर निकालेंगे, लूका 19 अध्याय, जकई ने क्या बोला? हाँ, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। कितनी? अब आप सोचिए, जकई ने 1 करोड़ रुपए कमाया फ्रॉडगिरी से, तो कह रहा आधा मैं दे दूंगा, 50 लाख रुपए तो किसको दूंगा मैं? यीशु मसीह ने कही थी, यीशु मसीह ने कही थी। लेकिन जिसका जीवन परिवर्तन हो जाता है ना, उसके अंदर से नदियां बहने लगती हैं, वो देना शुरू कर देता है। और जिसके अंदर जीवन परिवर्तन नहीं करता, वो कहता है अब तो हम प्रभु में आ गए, अब कहां से कुछ जुगाड़ बने, अब जुगाड़ू। फिर वो फोन करेगा कुछ जुगाड़ है क्या भाई साहब? कई लोग ऐसे आते हैं,
मेरे बेटे से एक व्यक्ति पादरी पूछ रहा, और तुम अपने पापा की इनकम बता दो कितनी जुगाड़ है, कहाँ से क्या मिल रहा है। हाँ, जो मसीह में आ जाके जुगाड़ तलाशते हैं कि रोजी रोटी कहाँ चलेगी, परमेश्वर कह रहा वो बदला नहीं है। ये जकई ने क्या बोला, मैं आधी संपत्ति कंगालों को। और आगे पढ़ो, यदि किसी का कुछ भी अगर किसी से मैंने कुछ अन्याय कर कर ले लिया है, तो उसे 4 गुना फेर दे। कितना? अगर किसी से रिश्वत के 10,000 रुपए लिए तो कितने दूंगा मैं? 40,000 दूंगा। अब उसने बाकी की प्रॉपर्टी भी बांट दी, अब उसके पास क्या रह गया? कुछ भी नहीं। लेकिन उसने क्या पा लिया? यीशु को पा लिया। क्या खो गया? दौलत है। क्या पा लिया? यीशु। आज लोग दौलत को पाने आए हैं यीशु मसीह को खोने के लिए, और वो परमेश्वर, ना तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ है, ना उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। हालेलुया। ऐसा लिखा हुआ है यीशु ने 10 वचन में, क्या लिखा पढ़े जी, 9 और 10। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये अब्राहम का खोया हुआ पुत्र है। अब लिखा हुआ खोया हुआ पुत्र का क्या मतलब है? और उसको क्या बोला? जकई लेने वालों को लोग पापी समझते थे, घर बड़ा आराम की खा रहा है तो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? अब्राहम का पुत्र। अब्राहम का पुत्र का मतलब ये विश्वासी है। अब्राहम कौन था? विश्वासी। ये कौन है? विश्वासी है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं वचन के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन, मेरा जीवन अगर परिवर्तन होकर लोग के गवाही नहीं दे रहे हमारे जीवन में, तो हमारा प्रार्थना करना सब बेकार है। हालेलुया। अभी किसी ने मुझसे एक बात बोला था, किसी ने नहीं, वो नेचुरल बात है, कोई एक बात है मेरे दिमाग में आया। हाँ, अभी हम पप्पुआई बात कर रहे थे हम लोग आपस में, और हम लोग पप्पुआई बात कर रहे थे, तो कह रहे थे स्टिकर छपवा लो, ट्रैक्स छपवा लो, ये छपवा लो, वो छपवा लो, लोग जानना चाहिए इधर आराधना चलता है। हालेलुया। इन्होंने ऐसा बोला पप्पुआई, अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये छपवा लो, ट्रैक्स छपवा लो, उस पे नाम होना चाहिए, इधर का पता होना चाहिए, लोग ज्यादा जानना चाहिए तुम्हारे बारे में। मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है? दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय निकाले वो जल्दी से, 3 का 2 पढ़ना, 3 का 2 पढ़ो। हमारी पत्री तुम ही हो। क्या लिखा है? हेलो, हमारी पत्री तुम ही हो। जैसे मैं बोलूं एक चीज छपा लूं मैं, अब मैं बोलूं छपा के मैं एक चीज छपा ली और छपा के मैं सबको बांट दूं, सब बांटना है, लोगों को मालूम होना चाहिए नगवा मसानी है चर्च है। तुम भी बांट रहा है दुष्ट आत्मा निकलती है, तुम भी बांट रहा है बीमारी ठीक होती है, तुम भी बांट रहा हो उद्धार मिलता है, तुम भी बांटना पापों की क्षमा होती है। ये पर्चा है, पर्चे के पीछे मेरे नाम बांटो। लेकिन जब उसकी बांटने की बारी आई तो पौलुस ने क्या बोला? किसी ने बोला पौलुस हम भी बांटे कुछ, तो पौलुस ने बोला हाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि हाँ कि खड़े हो जाओ। वो तो खड़ा हो गया। उन्होंने बोला मेरा जो छपा हुआ पत्र है वो कौन है? तुम हो। उसने बोले मैं छपा हुआ पत्र? फिर आगे क्या बोलता पड़े? हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखा है, उसे सब मनुष्य पहचानते। और वो कह रहा है इसको कोई पहचानेगा नहीं कहां से आया है, लेकिन तुम्हें तो पहचानेगा। ये नगला मसानी चर्च जाता है यार, पहले बड़ी गाली देता था अब नहीं देता, इसका मतलब ये बदल गया तो मैं भी बदल जाऊंगा। आपको मालूम है एक व्यक्ति जिसका नाम किशन था। क्या नाम था? कृष्णा कहते थे। थोड़ा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति थी किशन करके था, और वो बड़ा शराब पीता, पेशाब कर लेता, लैट्रिन कर लेता, बड़ी गंदगी की स्थिति में पड़ा रहता था। उसकी माँ ने एक व्यक्ति को देखा कि एक व्यक्ति जेल से छूट के आया, और उसका नाम था ओम प्रकाश। जेल से छूट के आया, कतली व्यक्ति था, अदालत से छूट के आया, तो उसने आकर एक चर्च को चर्च में जाने लगा। तो जब उसको जाने लगा तो उसने देखा कि एक आदमी ने उसका कॉलर पकड़ रखा है ओम प्रकाश का, और ओम प्रकाश को कह रहा है तू जानता नहीं मैं क्या हूँ, जानता नहीं क्या हूँ। और एक बुजुर्ग देख रही है कि ये व्यक्ति को कॉलर पकड़ रखा है, जानता नहीं हूँ क्या है, जानता नहीं हूँ क्या है, ये जानता नहीं कि ये क्या है, और इसका कॉलर पकड़ रखा है, कुछ भी नहीं कह रहा। तो उसने बोला चल भाई
प्रभु तुझे आशीष दे, देख तू भी सुधर जा के उसके लिए प्रार्थना करने लगा। तो वो जा रहा था, उसने बोला उम्र का सिधरा, उसने बोला यार तू तो कत्ल करके गया था, तू कैसे बदल गया? उसने बोला मैंने यीशु को जाना, यीशु के विषय बताना शुरू कर दिया। अब उसको क्या लेटर देने की जरूरत थी? क्या थी? इंसान को बोले ये बदल गया, उसने बोला तू बदल गया, मेरा लड़का दारू पीता है, लैट्रिन करके बड़ा रहता है, ये बदल जाएगा? उसने बोला यीशु बदलेगा। और आपको मालूम है बाद में वो किशन वैशाली पास्टर हो गए थे। हालेलुया, उनका फोटो मेरे पास है। वो पास्टर हो गए बहुत बड़े, जो पेशाब करके लैट्रिन करके पड़े रहते थे दारू में। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने किसी और को देखकर समझा कि जब ये बदल सकता है तो ये भी। तो लिखा हुआ है तुम मेरे पत्रों, तुमको लोग देखकर बोलना चाहिए कि हाँ भाई यीशु मसीह में कुछ तो बात है, कि वो लोगों का जीवन परिवर्तन, पौलुस को साउल को पौलुस बना देने वाला एक व्यक्ति। वचन लास्ट पढ़कर हम समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 जी, इस 3:18 पढ़े। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का, लिखा हुआ है परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इसी प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के आत्मा के द्वारा हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते। जब आप पवित्र आत्मा की संगति में रहेंगे तो आप बदलते जाएंगे, आप बदलते जाएंगे, आप बदलते जाएंगे, आप गवाही हो जाएंगे, आप ट्रैक्स हो जाएंगे, आप पंपलेट हो जाएंगे, आपको लोग देखकर मन परिवर्तन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात और है, आप किसी से मत कहना, किसी से मत कहना कभी जीवन में कि ईसाई धर्म को मानो। लोगों से कहना यीशु को मानो, जीवन बदलो। हालेलुया, यीशु को मानो और जीवन बदलो। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया है, आपका धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आपका जो नाम है वही नाम होगा, आपका जैसी पहचान है वही पहचान होगी, लेकिन आपका बुरा स्वभाव बदलना चाहिए। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए बता रहा हूँ इस वचन को आज क्यों बताया, इसको बोल के समाप्त करूंगा एक गवाही के रूप में। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति मेरे पास आए, एक व्यक्ति थे मेरे पास आए, यहीं पे बारिश हो रही थी, बाहर बैठ गए, बात करने लगे, कुछ पढ़ने लगे इन सब चीजों को। वो कहने लगे साहब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ईसाई धर्म। मैंने अच्छा कि मैं ईसाई बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने बोला ईसाई क्यों बनना चाहते, मैं ही नहीं बना आज तक, तुम क्यों बनोगे? मैंने बोला आप तो पादरी हो। मैंने बोला वो बात सही है, लोग मुझे पास्टर कहते हैं, कुछ लोग भैया जी कहते हैं, कुछ पास्टर जी कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर जीवन बदल लो वो बढ़िया है। हालेलुया। तो उसने बोला जीवन क्या बदल लो? मैंने बोला क्या आप तो, मैंने बहुत उनके तम्बाकू खाए हुए थे, वो उनका पूरा दांत तम्बाकू से खराब था। मैंने बोला तम्बाकू को छोड़ दो और कोशिश करो कि इसको ना खाओ, और जब भी इसको खाने के हुड़क लगे बोले यीशु मसीह मुझे बुरी लत से छोड़ा। मैंने बोला इतना बोलने से क्या आप ईसाई बन गए कि नहीं? तो मैंने बोला बस यही काम करना है। हालेलुया। तो उसने बोला आप तो जीवन बदलने की बात कर रहे हो। मैंने बोला हाँ यही करना है। हालेलुया। मैंने उससे यही बोला हाँ भाई यही करना है। हालेलुया। तो उसने बोला आप तो मेरे फायदे की बात कर रहे हो। मैंने हाँ भाई मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। तो कहे लोग इसको गलत क्यों मानते हैं? मैंने बोला वो उनको अभी तक पहुंचे नहीं है, तुम जैसे लोग पहुंच जाओगे और बताओगे कि हम बदल गए, तुम बदल जाओ। तो मैंने बोला सब लोग बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म बदलना नहीं है, हालेलुया, जीवन बदलना है। अगर आपने जीवन नहीं बदला, दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति की तरह यीशु मसीह के पैरों के पास बैठे हुए आना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जगह की तरह अब विश्वासियों का परमेश्वर, हालेलुया, विश्वासियों का क्या बोलना है? विश्वासी का पुत्र कहलाना है। अगर जीवन बदल लिया तो आपको परमेश्वर बहुत आशीष करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद कर प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी, प्रेज़ द लॉर्ड।